हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं जो बीएसटीसी क्रैश कोर्स का अपना जो श्रृंखला चल रही थी उसमें जो राजस्थान की जो सहायक संधियां हुई 1818 में उसको हम विस्तार से देखेंगे, जिसमें राजस्थान की सहायक संधियां 1818 में सहायक संधियां हुई। जो राजस्थान का हिस्ट्रिकल पार्ट आपको बताया गया है एग्जाम में, उसके बाद में हमने उसके व्यू पर हम देखते हैं सहायक संधियों के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो मेन टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए। सहायक संधियों के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सहायक संधियों के लिए अंग्रेज अधिकारी कौन था? जब सब सहायक संधियां हुई उसमें जो अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? लॉर्ड मेटकॉफ। अंग्रेजों की ओर जो सहायक संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी कौन था? लॉर्ड मेटकॉफ। ये अधिकारी भी लॉर्ड मेटकॉफ था। अब हम देखते हैं कि जो राजस्थान की अलग अलग रियासतें हैं उस समय जब सहायक संधियां हुई, किस समय सहायक संधि हुई और जो उस समय शासक कौन था। अब हम शुरू करते हैं, एक एक को पढ़ेंगे। 1817 में सहायक संधि हुई करौली। सबसे पहले सहायक संधि होने वाली 1817 में करौली थी और उसका जो शासक कौन था? राव हरबख्शपाल। उसके बाद में 1817 में कोटा, राव उमेद सिंह। 1818 में जोधपुर मारवाड़ का शासक कौन था? महाराजा मान सिंह। उसके बाद में 1818 में ही उदयपुर मेवाड़ महाराणा भीम सिंह थे। 1818 में जयपुर व आमेर के महाराणा जो सवाई जगत सिंह थे। सेकंड 1818 बीकानेर, राव सूरत सिंह। 1818 में बूंदी, राव विष्णु सिंह। 1818 डूंगरपुर, रावल जसवंत सिंह सेकंड थे। उसके बाद में 1818 बांसवाड़ा, महारावल उमेद सिंह। 1818 में प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ रियासत थी उसका सामंत सिंह। उसके बाद में 1818 में धौलपुर, किरत सिंह। 1818-19 में जैसलमेर का मूलराज सेकंड और 1829 में सिरोही का शिव सिंह। ये थे सहायक संधियों के समय जो शासक थे वो और जो रियासतें। अब हम देखते हैं सहायक संधियों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। सहायक संधियों के परिणाम स्वरूप जो पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति हुई, क्या हुई? पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति हुई। कब हुई? 1817 में। और पहला पॉलिटिकल एजेंट कौन बना? कर्नल जेम्स टोड। 1817 में जो राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है वो 1817 में कर्नल जेम्स टोड पहली बार पॉलिटिकल एजेंट बनकर राजस्थान में आया, जो पश्चिमी राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट था। उसके बाद हम देखते हैं राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई 1832 में और इसका मुख्यालय कहां रखा गया? इसका मुख्यालय जो अजमेर में रखा गया। क्या रखा गया? इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू सिरोही में। कौन सा? ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू सिरोही में रखा गया। और इसके परिणाम स्वरूप पद सर्जित किया गया, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया। और पहला एजेंट कौन बना? लॉकेट। बाद में हम देखते हैं बीकानेर व जैसलमेर ने सामंतों के हस्तक्षेप के कारण सहायक संधियां की। तो बीकानेर रियासत है और जैसलमेर रियासत है, उसने सामंतों के हस्तक्षेप के कारण सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद में 3 रियासतें जो मराठों को खराज नहीं देती थी। कौन सी रियासतें 3 थी? जो 3 ऐसी रियासतें जो मराठों को क्या नहीं देती थी? खराज एक प्रकार का टैक्स होता था जो मराठे तो रियासतों से लेते थे। तो हम देखते हैं जैसलमेर रियासत, बीकानेर रियासत और किशनगढ़ रियासत, ये 3 रियासतें ऐसी थी जो मराठों को खराज नहीं देती थी। जैसलमेर रियासत, बीकानेर रियासत, किशनगढ़ रियासत। अब हम देखते हैं अंग्रेजों ने टोक बसाया 1817 में संधि की। जो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने टोक बसाया। अमीर खान पिंडारी को उसका सैनिक, जो अमीर खान पिंडारी सैनिक था उसको टोक राज्य बनाकर, जो टोक रियासत बनाकर दी और 1817 में इनके साथ संधि कर ली। अब हम देखते हैं सहायक संधियों के कुछ और फैक्ट, कारण, शर्तें। और सबसे पहले सहायक संधि किसकी हुई? पहले हम देखते हैं कारण। जो सहायक संधियां थी वो किन कारण से हुई? मराठों की लूटपाट व हस्तक्षेप के कारण सहायक संधियां हुई। जब मराठों की लूटपाट बढ़ गई और हस्तक्षेप बढ़ गया तब क्या हो गई? ये सहायक संधियां करनी पड़ी। क्यों? राजा और जो सामंत थे उन्होंने सहायक संधि के लिए उनको मनाया।
सर्वप्रथम हस्तक्षेप, जब मराठों का सर्वप्रथम हस्तक्षेप कहाँ हुआ? सर्वप्रथम हस्तक्षेप 1733 में बूंदी में हुआ। बाद में 2 रियासतें बची रही, इसमें जो मराठों का हस्तक्षेप था वो लूट था, उसमें 2 रियासतें थी वो बची रही। पहली है जैसलमेर और दूसरी है बीकानेर। इन रियासतों पर क्या नहीं हुआ? लूटपाट व हस्तक्षेप नहीं हुआ, क्योंकि एक तो ये जब मराठे महाराष्ट्र से इधर से आ रहे थे तो वो पश्चिमी राजस्थान इसके लिए बहुत दूर हो गया, और इस कारण से मराठों की जो लूटपाट व हस्तक्षेप से ये रियासतें बची रही। इसके बाद हम देखते हैं पिंडारियों की लूट। तो अमीर का पिंडारी है, वो इन्हें का क्या था? हेड था। आदि जो पिंडारियों की लूट के कारण भी हस्तक्षेप हुए। बाद में सामंतों का हस्तक्षेप, सामंतों के हस्तक्षेप के कारण भी जो राजा थे परेशान हो गए थे, इस कारण जो उन्होंने साख संधि पर हस्ताक्षर करना सही माना। बाद में हम देखते हैं जो शर्तें, साख संधि की क्या क्या शर्तें थी। अंग्रेजों ने राजाओं के सामने, जो उस समय राजा थे उनके सामने क्या संधि की क्या शर्तें रखी, वो देखते हैं हम। ग्राह्य मामले, विदेशी मामले, सैन्य युद्ध संधि अंग्रेजों के साथ होगी। किसी भी राज्य से जो मामले होंगे, बाहरी मामले, और जो युद्ध संधियां, विदेशी मामले, जो विदेशी मामले होंगे, युद्ध होगी, संधि होगी, और सैन्य जो संधियां होगी, उनके जो मामले होंगे वो कौन देखेगा? वो अंग्रेज देखेंगे। उसके बाद में आंतरिक मामलों की शक्ति राजा के पास होगी। तो आंतरिक मामले हैं, राज्य के आंतरिक मामले हैं, उनकी शक्ति किसके पास होगी? राजा के पास होगी, और अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होगा। शर्तों में उन्होंने क्या बताया कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जो राजा के सामने जो आंतरिक मामले हैं उनमें धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या कर दिया? हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और फिर इसके जो परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं एक पॉलिटेक्निकल जो पीए वो नियुक्त किया गया। किसमें नियुक्त किया गया? जो राजा का राज्य होगा वहां पे एक पॉलिटेक्निक एजेंट नियुक्त किया गया। उसके बाद में सेना को खर्चा कौन देगा? सेना को जो खर्चा है वो राजा देगा, क्योंकि उस समय मराठों को खराज दिया जाता था, और वह खराज राजा किसको देगा? अब सेना को खर्चा के जो सैनिक थे उनको खर्चे के रूप में वो खराज वाली राशि उनको दी जाती थी। एक दूसरे का मित्र और एक दूसरे का शत्रु रहेगा। उन्होंने शर्तों में ये लिखा कि अगर राजा का दुश्मन है तो अंग्रेजों का भी दुश्मन है, और अंग्रेजों का दुश्मन है तो राजा का भी दुश्मन है, और जो मित्र है वो मित्र रहेगा। इस वजह से जो राज्य थे आपस में लड़ने लगे, क्योंकि अंग्रेजों से अगर किसी राज्य की नहीं बनती थी तो वो उस राज्य का भी दुश्मन हो गया, शत्रु हो गया, और जो राजा थे वो आपस में लड़ने लग गए। बाद में हम देखते हैं सबसे पहले जब सहायक संधियों की शुरुआत हुई वो कब हुई? 1803 में भरतपुर महाराजा रणजीत सिंह ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। बाद में 1803 में ही अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने सबसे पहले सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किया। यह था आज का सब छोटा सा टॉपिक जो सहायक संधियों के बारे में था। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।